अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी है दोस्तों, समा नाम की एक मासूम, सीधी सादी और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाली लड़की की। समा हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, लेकिन उसके दिल की सबसे प्यारी नमाज थी तहज्जुद। हर रात वो सबके सो जाने के बाद उठती, वुज़ू करती और ठंडी हवा में अपने रब के सामने सजदे में गिर जाती। उसके आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए सजदे में गिरते। उसकी दुआ सिर्फ एक ही थी, या अल्लाह, तू तो सब जानता है, तू मेरे दिल की हर ख्वाहिश से वाकिफ है, तू ही मेरी मोहब्बत को हलाल बना दे। या अल्लाह, तू ही उसे मेरे नसीब में लिख दे जो मेरे लिए बेहतर हो। दिन गुजरते गए, समा के रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे, इतनी सीधी सादी लड़की है, अब तक शादी क्यों नहीं हुई, कहीं कोई कमी तो नहीं है। लेकिन समा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अल्लाह उसे देख रहा है, उसका रब उसे आजमाइश में डाल रहा है, पर कभी भी उसे मायूस नहीं करेगा। हर बार जब किसी रिश्ते की बात आती और बात बनते बनते टूट जाती, समा की आंखें फिर सजदे में भीग जाती और कहती, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मुझे सब्र अता कर, मेरी दुआओं को बेकार मत जाने दे। समा को एक लड़का पसंद था, वो भी बहुत ही नमाजी और शरीफ था, लेकिन उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। उसने बस अल्लाह से ही मांगना सीखा था। एक दिन समा ने बहुत ज्यादा रोककर सिसक कर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तू मेरी बंदगी में कोई कमी बता दे, मैं उसे दूर कर लूंगी, पर तू मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा मत कर। या अल्लाह, कब तक सब्र करूं, कब तक अपने दिल को समझाऊं। उस दिन उसके आंसुओं ने सारी रात उसका साथ नहीं छोड़ा। वो रात इतनी लंबी थी कि जैसे पूरी कायनात भी उसके साथ रो रही थी। सुबह फजर की नमाज के बाद उसकी अम्मी ने उसे पुकारा, समा बेटा, बाहर देखो कौन आया है। समा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और बाहर आई। जैसे ही उसने देखा, उसके सामने वही लड़के के अम्मी अब्बा खड़े थे, जिसकी मोहब्बत को वो रात दिन अल्लाह से मांगती थी। समा की आंखों में चमक और आंसू दोनों एक साथ आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, अस्सलामुअलैकुम, सब खैरियत। लड़के की अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। फिर सब लोग बैठ गए। बातचीत के दौरान लड़के के अब्बू ने कहा, हम आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें आपके घर की इस पाकज़ात, पर्दा नशी और नमाजी बेटी चाहिए। हमें दहेज, जेवरात कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो हमारे घर की जीनत बनेगी। समा ये सुनते ही शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। उसने अपना दुपट्टा सिर पर ठीक किया, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरे दिल की पुकार को कबूल कर लिया। मुझे तुझ पर यकीन था, जब सबने कहा ये सब दुआएं बेकार है, तब भी मुझे यकीन था कि तू कभी अपनी बंदी को मायूस नहीं करेगा। उसने अपनी कपकपाती आवाज में फिर कहा, या अल्लाह, तू वही करता है जो हमारे हक में सबसे बेहतर होता है। अगर तू हमें किसी चीज से रोकता है तो उसमें भी हमारी भलाई होती है, और अगर तू देता है तो उससे ज्यादा खूबसूरत तोहफा कोई नहीं। उस दिन समा की खुशी का ठिकाना न था। उसके आंसू अब गम के नहीं, बल्कि शुक्र और मोहब्बत के थे। महीनों बाद जब निकाह का दिन आया, समा दुल्हन बनी। सफेद जोड़े में
सिर पर सफेद दुपट्टा, चेहरे पर शर्म और आंखों में दुआओं का नूर। जब काजी साहब ने पूछा, समा बिन्ते फला, क्या आप इस निकाह को कबूल करती है? समा ने धीमी आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसके लबों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी तहज्जुद, मेरी रातों की आहों और मेरी तड़प के सजदों को कबूल फरमा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अल्लाह कभी किसी की दुआ बेकार नहीं करता। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खास इनाम रखा है। अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ नहीं देता तो यकीन मानिए उसमें भी आपकी भलाई छुपी होती है। जब आपको लगे कि आपकी दुआ सुन नहीं रही तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपकी तैयारी कर रहा है, ताकि जब वो चीज़ दे तो आप पूरी तरह काबिल बन चुके हो। या अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक दे, हमें हमारी दुआओं में सच्चाई और तुझ पर पूरा भरोसा रखने की ताकत दे। हमें वही अता कर जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। आमीन। दोस्तों, ये थी कहानी समा की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल फिजा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।